जय जिनेन्द्र। समुद्र मेरु मंथन आपके समक्ष एक और नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हो गया है। तो आज की वीडियो का हमारा विषय रहेगा दीपावली का स्वरूप एवं उसके विषय में समाज पर क्या भ्रांतियां पड़ी हुई हैं और उन भ्रांतियों का हम आज निराकरण करेंगे। तो जिसके लिए आज हमने आमंत्रित किए हैं हमारे विभिन्न विद्वान। तो जिस क्रम में हमारे समक्ष उपस्थित हैं आदरणीय योगेश जी पंडित जी और उसी क्रम में अगले विद्वान आदरणीय सचेंद्र जी पंडित जी। तो अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पंडित जी को कि वे आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें। दीपावली तीर्थंकर भगवान महावीर के निर्माण का शुभ दिन है और जैसा कि शब्द से ही विदित है, दीपावली दीपों की पंक्तियाँ। अब दीपों की पंक्तियाँ से मतलब क्या है कि इस दिन कार्तिक को अमावस्या के दिन प्रातः मुहूर्त में भगवान महावीर का निर्माण उत्सव हुआ था और निर्माण महोत्सव होने के बाद में चतुर्निकाय के देव आए। क्योंकि उस समय अंधेरा था इसलिए उन्होंने प्रकाश का कोई और माध्यम नहीं था, तो दीप जला करके उन्होंने रोशनी दी थी। दूसरा, श्वेतांबर समाज के कल्पसूत्र में ऐसा भी आता है कि उस समय जो देव लोग आए थे उनके देवों के विमान चमक रहे थे। सुबह का दिन था, देवों के विमान चमक रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में एक रोशनी सी फैली हुई है, दीपों की रोशनी फैली हुई है, इसलिए लोग उसको दीपावली कहने लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दीपावली शब्द का प्रयोग अगर भारतीय संस्कृति में किया जाए तो हरिवंश पुराण, आलाप पद्धति, इनमें सब में हुआ है। ये शब्दों का प्रयोग वैदिक संस्कृति में नहीं हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है, मतलब ये जो पर्व है हमारा पर्व है जो लोगों ने छीना है। जैसे कि गिरनार जी हमारा था, लोगों ने छीन लिया। अहिंसा धर्म हमारा था और वो वैदिक समाज ने छीन लिया, क्योंकि वहाँ पशु बल को भी धर्म माना जाता था, पर हमारा अहिंसा मुख्य था, ये भी हमारा छीन लिया। तो वैदिक संस्कृति में छीनने की बहुत अच्छी सभ्यता है, मतलब वो उनको महारत है छीनने की। इसी तरह से जो दीपावली पर्व है वो हमारा है। इसके लिए हम और बात बोल दें कि अगर कोई ये कहे कि ये नहीं, ये तो राम के आगमन का प्रतीक है और वो बनाया जाता है। वाल्मीकि रामायण की कथा करने वाला सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में रामचंद्र जी ने रावण को चैत के महीने में मारा था। डॉक्टर साहब, मेरा यहाँ एक प्रश्न है आपसे। आपने बार बार छीनना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्या कहीं आपने ऐसा पढ़ा है या आप वर्तमान की स्थिति को देख करके छीनना शब्द लगा रहे हैं? इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम वो जो दूसरा आपका प्रश्न कर रहे हैं उसी को हम स्पष्टीकरण देने जा रहे हैं। रावण, उनकी वाल्मीकि रामायण के अनुसार में रावण वो चैत के महीने में मारा था और ये बोलते हैं कि अयोध्या तक आने के लिए रामचंद्र जी को 29 दिन लगे थे। अच्छा, ऐसा वाल्मीकि रामायण बोल रहे हैं। अब चैत के महीना और 29 दिन लगा लो, अयोध्या तक आने थे, तो उसके मतलब बैसाख में आ गए थे रामचंद्र जी और शहर में उन्होंने प्रवेश कर लिया था। दीपावली के समय मना रही है भारतीय संस्कृति। जैनों की अगर हम एक मार्ग के लिए बात छोड़ दें, जैसा कि हमने कहा छीनना या अपहरण करना, एक दूसरे के छीनना, तो उसके हिसाब से तो रामचंद्र जी तो बैसाख के महीने में आ गए थे अयोध्या जी। और उस समय सारा उनका उस समय स्वागत किस तरह का हुआ था, जबकि ये वैदिक संस्कृति थी। ये बोल रही है जिसको सनातनी संस्कृति बोलते हैं कि वो इस समय कार्तिक माह में अमावस्या के दिन रामचंद्र जी का अयोध्या में प्रवेश करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो बैसाख के महीने में अयोध्या आ गए थे। मेरा अपना प्रश्न है पंडित जी, हमने वहाँ ये भी सुना है कि वहाँ जो रामचंद्र जी थे उन्होंने वहाँ के राजा विभीषण को राज्य भी सौंपा था, तो उसका उनका राज्याभिषेक इत्यादि भी किया था। तो हो सकता है उस सब क्रियाओं में सब समय लगा हो जो बीच का समय है। सही बात है, लेकिन जो 29 दिन अयोध्या आने में लगे रावण का वध करने के बाद में, तो ये तो 4 महीने 5 महीने बीत रहे हैं। पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न आपने बहुत महत्वपूर्ण किया, जो शायद ये लोग बच्चे लोग प्रश्न उठाएंगे कि जब
रामचंद्र जी अयोध्या आ गई, 1 मिनट के लिए हम आपकी बात मान लें, क्योंकि एविडेंस ना हमारे पास में है ना आपके पास में है। हम जो बात कर रहे हैं लिखित साहित्य की कर रहे हैं, 29 दिन की बात कर रहे हैं। अयोध्या में जी में आए थे, तो खुशियां किसकी मनाना चाहिए और किसकी पूजन करना चाहिए? सबसे बड़ी बात, रामचंद्र जी अयोध्या आए तो उस समय रामचंद्र जी का अर्घावतारण होना चाहिए, उनकी पूजन करना चाहिए। जबकि दीपावली में पूजन का जो मेन दूल्हा कौन है? वो तो लक्ष्मी है। कहाँ से आ गई? सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है, जितना उत्साह से दीपावली हमारे उत्तर भारत मनाई जाती है, उत्तर भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार वगैरह, उस तरह की दीपावली दक्षिण भारत में नहीं मनाई जाती। तो जबकि राम को तो सब लोग मानते हैं, राम को तो सब मानते हैं, उस तरह की दीपावली वहां क्यों नहीं मनाई जाती? इसके मतलब ये दीपावली को मनाने का कोई और मनाता था पर सब मनाने लगे। उदाहरण के लिए हमारे और बहुत से ऐसे त्योहार हैं, जैसे होली जैनियों का त्योहार नहीं है, ये सब आप लोग सब सहमत हैं। हाँ, लेकिन हमारी बहुत सी जगह पर होली मिलन, आप व्हाट्सएप पर देख लो, बड़े स्तर पर होली मिलन और फूल, और यहाँ तक थी अब जो 52 गजा में होली के दिन अभिषेक हुआ, ये तो सब लोगों ने देखा होगा। 5 रंग से कहाँ से आ गया? जबकि हमारा ये तो था ही नहीं। मतलब हमने उनकी संस्कृति को अपहरण कर लिया, जिसको हमने छीन लिया, शब्द का प्रयोग किया। इसी तरह से एक दूसरे की संस्कृतियों को अपनाना, स्वीकार करना, ये हमारे भारत की संस्कृति है। आदान प्रदान की संस्कृति हमारी रही। तो हमारी जो संस्कृति थी, जो सीधे भगवान महावीर से जुड़ी हुई थी, उसका आदान वैदिक संस्कृति ने कर लिया है। अगर नहीं किया तो वहां को ऐसे तत्व प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि जब धनतेरस की बात शायद आप लोगों के दिमाग में होगी, धनतेरस की बात होगी। ऐसा त्रिलोकपनति में आता है कि जब भगवान महावीर का निर्माण हो गया, उसके 2 दिन पहले उनके प्रवचन खत्म हो गए थे। योग निरोध हुआ तो प्रवचन खत्म हो गए थे। 2 दिन कौन सा बैठता है? 14 के पहले दिन 2 दिन कौन से होते हैं? 11 या 12 समझ लो आप, मान लो। तो उस समय लोग बोलते हैं कि वो धन्य तेरे, क्योंकि हमारी आदतें बहुत ये रही हैं, हम जुगाड़ संस्कृति बोलते हैं। जुगाड़ माना कहीं ना कहीं करके हमको कोई परंपरा आ रही हो, उसमें जुगाड़ लगाने की कोशिश करना और अपना मत सिद्ध करने की कोशिश करना। ये जुगाड़ संस्कृति से धनतेरस को हमने स्वीकार करने की कोशिश की है, जबकि धनतेरस का जैन संस्कृति से कोई किसी तरह का संबंध है नहीं। दूसरी बहुत अच्छी बात आई कि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए प्रश्न पूछा गया। ऐसा समुद्रण में परंपरा रही है। समुद्रण में होता क्या कि प्रश्न भी पूछे जाते हैं, और प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं उससे तीर्थ की प्रवृत्ति होती है। एक वाक्य ये आता है, लेकिन हम इसकी गहराई में जाते हैं। किसी भी धर्म के प्रचार करने के लिए आपका पब्लिक से संवाद है कि नहीं? हाँ। अगर पब्लिक से संवाद नहीं है तो आप बहुत अच्छे सफल नहीं रहेंगे अपनी बात पहुंचाने के लिए। जो प्रश्न पूछने की पद्धति थी, उसमें लोग समूह शरण में अपने को जुड़ाव सा महसूस करते थे और अपनी शंकाओं का समाधान करते थे और मत परिवर्तन करते थे। ये दूसरी पहली बात। दूसरी, जब देवों ने मोक्ष कल्याणक बनाया तो ऐसा बोलते हैं, उन्होंने दीप मालिका जलाई और देव लोग आए, उन्होंने उनकी मतलब शरीर का विसर्जन किया है। यहाँ थोड़े 2 मत मिलते हैं। एक तो ये मत मिलता है कि तीर्थंकर का शरीर कपूर की तरह अपने आप उड़ जाता है। दूसरा ये भी आता है, 2 मत मिलते हैं हरिवंश पुराण और महापुराण के अनुसार। अग्नि कुमार के देव आते हैं, उन तीर्थंकर का शरीर, बाकी का शरीर तो अपने आप समाप्त हो जाता है, पर बाल, नाखून ये 2 रह जाते हैं। तो वह अपने अग्नि कुमार के देव अपने मुकुट से उनको प्रज्वलित करते हैं। बाकी उनका पूरा शरीर का संस्कार किया हो ऐसा कोई उल्लेख आगम में नहीं मिलता, तर्कसंगत भी नहीं है, आगम प्रमाण भी नहीं है। आपने बोला कि दीप नहीं जलाना चाहिए, तो हमने ये बात तो चलो मानी, दीप नहीं तो फिर लाइट इत्यादि तो हम जला ही सकते हैं ना अपने घरों में, उससे तो प्रज्वलन कर ही सकते हैं। दीप के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो देव लोग थे उन्होंने घी के दीपक तो जलाई नहीं थे, तो वो बात बनती नहीं है। दूसरा, अहिंसा का वाला जैसा जो आपने बोला, अहिंसा वाला तो हमारा ट्रेडमार्क महावीर भगवान का ट्रेडमार्क है।
तो वो कैसे जलेगी? हम किसी तरह से, चूंकि वो मंदिर का प्रकरण नहीं था, सामाजिक व्यवस्था थी, रात का समय था, अंधेरा था, लोगों को पता पड़ा कि अभी तीर्थंकर भगवान महावीर का निर्माण हो गया, तो रात में चलें कैसे? अंधेरा का टाइम है ना, 4 बजे का टाइम अंधेरा का टाइम है, और ये टाइम है सर्दी का टाइम भी होगा। तो अगर, और जो गृहस्थ लोग हैं उनको तो रोशनी और अग्नि जलाने का तो अधिकार है ना, तो उस नाते वो मार्ग के प्रकाश के लिए यदि वो दीपक जला करके वो वहां आते हैं तो हमें कोई आगम बाधा नहीं दिखती, तर्क संगत अतर्क संगत नहीं लगता है। लेकिन यहाँ जो और बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमें उस दीपावली का फिलॉसफी देखना चाहिए कि ये व्यवस्था बहुत गजब की थी कि सबसे पहले जैसे हम दीपक जलाते हैं तो सबसे पहली माचिस तो हम माचिस से जलाते हैं दीपक, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां नंबर का दीपक कैसे जलाते हैं? ये चीज यहाँ पर देखने वाली बात है कि तीर्थंकर भगवान महावीर ने सबसे पहले धर्म तीर्थ को प्रकाशित किया, और जैसे ही उनका निर्माण रूप में अवसान हुआ, दीपक बुझा नहीं। देखने वाली बात ये, वो जो शिष्य थे, पट्ट शिष्य, उन्होंने रात के समय में अंधकार ये ना कहे रहो हमने पूरे दुनिया में अंधकार कर दिया, इस गर्भ में वो अंधकार ना फूल है। तो तुरंत शाम के समय जो भाव दीप जला हुआ था, 7 घंटे 12 मिनट तक लोग जो प्रवचन सुनने जाते थे, उस भाव दीप को गौतम गर्द ने बुझने नहीं दिया। तुरंत केवल ज्ञान करके जगत के जीवों को 7 घंटे 12 मिनट प्रवचन सुनने का जो परंपरा हमारी चल रही थी उसको जीवित रखा। और उसके बाद में उनके गौतम गर्दर के बाद में जो हुए उन्होंने रखा। यहाँ ये जो इस बात पे हम आपका ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, तीर्थंकर भगवान महावीर के साथ ही ऐसा था कि दीप जला तो उस दीप को परंपरा परवर्ती आचार्यों ने, गर्दरों ने उसको बुझने नहीं दिया। ये दीपक, इसका नाम दीपक है, माने ज्ञान दीप जलाया तो उस परंपरा, उसको ज्ञान को निरंतर आगे बढ़ाते रहे। दीपक का भी तो अर्थ यही होता है कि एक ने दीपक जलाया, उस दीपक से जो 50 दीपक थे वो उस दीपक से दीपक जलता रहा। जो दीपक की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति तीर्थंकर भगवान महावीर के समूह शरण में देखने को मिलती है। असल में ये दीप मालिका माने जड़ दीपक नहीं, ज्ञान का दीपक लगातार जलता रहा, और बाद में दीप चूंकि स्वपर प्रकाशक होता है, उसके प्रतीक रूप में अगर दीपक जलता है, कोई बहुत बड़ा वंडर नहीं है, लेकिन उसकी दीप की जो फिलॉसफी है वो हमें समझना चाहिए। पंडित जी, मेरा ये प्रश्न है कि आप मना कर रहे हो कि अहिंसा में महावीर भगवान का सिद्धांत है, और बोलते हैं कि दीपक जलाने से हिंसा होती है, पर आपने तो बचपन में बहुत सारे पटाखे फोड़े हैं, और हमें क्यों पटाखे फोड़ने से और दिए जलाने से मना कर रहे हो? बेटा, प्रश्न तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। अगर हमने बचपन में पटाखे छोड़े हैं तो वो मेरा प्रमाण नहीं है, हमें कोई उस समय समझाने वाला नहीं था, लेकिन आपके पास तो समझाने वाला है। पहली बात, पटाखा वैदिक संस्कृति में, रामचंद्र जी के प्रकरण में, और यहाँ भी कहीं बैठता नहीं है। आज से 60-70 साल पहले शादी विवाह में भी पटाखे निकलते थे, मसाल दे के चलते थे। आपको शायद ध्यान हो, शादी जब वो बरमाला घोड़ा चलता था तो उस आगे मसाल लेके जलते थे, दीपक तो भी नहीं जलते थे। फिर ये पटाखे आए कहाँ से? ये पटाखे मुगलों की देन है, और चाइना वालों ने बारूद का निर्माण किया, उनके 7वीं 8वीं में निर्माण किया था, शताब्दी में, और फिर उसके कारण पूरी दुनिया में ये बारूद वाला प्रकरण चल गया। जब बाबर भारत में आया तो उसने बारूद का प्रचार भारत में किया, और चूंकि एक मुस्लिम संस्कृति थी। दूसरी चीज कि जो चाइना में एक संस्कृति है कि अगर भूत प्रेत बाधा वगैरह ये सब हों तो शोरगुल कर करके वो भाग जाते हैं। पटाखे जलाओ तो वो भूत प्रेत जो गलत आत्माएं हैं, हम चाइना की संस्कृति की बात कर रहे हैं, गलत आत्माएं हैं, वो भूत प्रेत वगैरह वो सब पटाखे छोड़ करके आवाज, बारूद की आवाज सुन करके भाग जाते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने बारूद का प्रचार पूरी दुनिया में करना था। तो जब वे चाइना की संस्कृति एक दूसरे की संस्कृति से प्रभावित होती है तो अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए उन्होंने ये सब किया। मतलब उनके अंधविश्वास का शिकार हमारी भारतीय संस्कृति और सनातनी संस्कृति
उनके अंधविश्वास का शिकार हुआ, जो अभी तक हमें भुगतना पड़ रहा है। मतलब आपका कहना है ये है कि चाइना ने मार्केट तैयार किया पटाखे का। और आज भी चाइना वाले छाड़े, उनका तो स्वतंत्र संगत है ना, क्यों भूत प्रेत काय से बाजते हैं? पटाखे से। तो हमने भी ऐसा, चूंकि हमने भी लगा कि चूंकि हमारी आदतें दूसरे की आदतों का नकल करने की थी, बंदर वाली आदतें थी, तो हमारे जीवन में भी, हमारी संस्कृति में भी वो पटाखे वाली बातें आ गई हैं। इसलिए पटाखे ना तो हमारी वैदिक संस्कृति में कहीं तर्कसंगत है और ना हमारी जैन संस्कृति में कहीं डॉक्टर साहब, मेरा तर्कसंगत। प्रश्न एक और है, जिनागम में तो ये पूजन की पद्धति दिन में बतलाई। जी जी। और ये जैन परंपरा में भी हम देखते हैं, समाज में रात्रि में लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं। क्या ये उचित है? पहले तो पूजन उचित है और दूसरा लक्ष्मी की पूजन उचित है क्या? आप इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। देखो, लक्ष्मी शब्द से जैन संस्कृति को ऐतराज नहीं। आपने अगर परीक्षामुख पढ़ा होगा, प्रमाणाधर संस्कृति तथा भाषाद विपर्य है, इति वक्षे तो लक्ष्मण श्रद्धम अल्पन लोगी, ये सब उसमें प्रमाण शब्द का जो अर्थ किया है, हाँ जी, अंतरंग लक्ष्मी, और अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अंतर्लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी, इसके मतलब लक्ष्मी शब्द का उपयोग हुआ है। लेकिन वो लक्ष्मी का अर्थ क्या है? लक्ष्मी का अर्थ पैसा, नोट तका, ये सब चीजें तो है नहीं। लक्ष्मी का अर्थ सुख समृद्धि दे, और सुख समृद्धि का आधार एकमात्र ज्ञान है। क्यों? दुनिया में जिन लोगों ने विकास किया है, दुनिया में सबने ज्ञान के बिना विकास हो ही नहीं सकता, ज्ञान के बिना समृद्धि आ ही नहीं सकती, और ज्ञान के बिना सुख भी नहीं आ सकता है। अच्छा, इसलिए लक्ष्मी शब्द का उपयोग किया है। दूसरी बात कि सुबह लक्ष्मीपति का वियोग हो गया। लक्ष्मीपति माने केवल ज्ञान तीर्थंकर देव का सुबह वियोग हो गया ना, लेकिन लक्ष्मीपति का वियोग हुआ है, पर लक्ष्मी का वियोग नहीं होने देंगे। बहुत अच्छा। ऐसी कसम किसने खाई? इंद्रभूति गौतम। गौतम गर्दन है। ये गजब का शिष्य है ये, कि लक्ष्मीपति चला जाए पर लक्ष्मी को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। और शाम तक ऐसा पट्ट शिष्य दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा आपको, बराबर। कि शाम को वो लक्ष्मी रोक ली थी कि लक्ष्मी अब घर से तो तुम नहीं जाओगे, यहाँ से घर में तो रहोगे। तो उन्होंने लक्ष्मी का अभिप्राय, आप ज्ञान लक्ष्मी की हाँ ओर ले हाँ, जा रहे हैं। अगर ये नहीं लेंगे तो उन्होंने जो अंदर में केवल ज्ञान प्रकट किया और लोगों को बताया, तो लोगों ने कहा कि वाह, जगत से लक्ष्मी गई नहीं है। क्योंकि तीर्थंकर के अभाव में हमें तो जगत के लोगों को लग रहा है तब तो हमारी लक्ष्मी जगत से, लक्ष्मी माने ज्ञान, लक्ष्मी माने सुख का रास्ता बताने वाला, लक्ष्मी माने समृद्धि का रास्ता बताने वाला। अब जगत में कोई नहीं है, तो गौतम गर्दन ने कहा, हे जगत के जीवो, हम है ना, चिंता क्यों करते हो? तो शाम को केवल ज्ञान लेकर के फिर लक्ष्मी को संसार में बनाए रखा। लक्ष्मी माने या। इस रूप में पूजन करने में हमको कोई दिक्कत नहीं, अच्छा। इस रूप और में। रात्रि पर में पूजन की जो पूजन विधि होती है, रात्रि में तो पूजन कैसे करोगे? क्योंकि उसके योग जो सामग्री है वो तो नहीं होगी। कहीं ऐसा तो नहीं, जगत के जीवों ने, आपने बार बार प्रकाश की बात की, ज्ञान की बात की, उजाले की बात की, तो रात्रि में अंधेरा होता है तो दीप मालिका की भी बात की, तो कहीं ऐसा संबंध तो नहीं समाज वाले जोड़ते हैं? कुछ इस पर भी फोकस। देखो, जिस धन की बात कर रहे हैं उस धन को तो लात मार करके गए हैं तीर्थंकर देव। हाँ जी, जिसको दासी बना करके लात मार के निकाला है बाहर, ऐश्वर्य की बात कर रहे हैं, धन भोग भोग आदि की सामग्री की बात कर रहे हैं, हाँ जी, उसको तुम वापस कैसे घर पे ले सकते हो? इसलिए उसकी तो पूजना, क्योंकि हम अगर लात शब्द का प्रयोग ना करें तो हमारे जो जिन्होंने लक्ष्मीपति हुए बने हैं, सुबह तो तीर्थंकर महावीर थे, शाम को गौतम गर्दर हो गए, लक्ष्मीपति हो गए। इन्होंने किया क्या? भोग संपदा को ठुकराया। ठुकरा करके जंगल में गए थे। और जिसकी हम पूजन कर रहे हैं वो क्या है? जड़ लक्ष्मी। जिसको उन्होंने ठुकराया था, हाँ, तो हम पूजन कर रहे हैं, तो कहीं हम हमारे लक्ष्मीपति का अपमान तो नहीं कर रहे? लक्ष्मीपति माने बराबर। गौतम गर्दर और तीर्थंकर देव माने जिसको उन्होंने छोड़ा है और उसी को घर में बुलाए थे, तो सज्जनता के लक्षण भी नहीं है। इसलिए इसका तो पूजन कहीं तरह से सब संभव ही नहीं है। तो फिर आपने बोला रात में पूजन करना तो उचित है नहीं, हाँ। तो फिर इस परंपरा को महावीर स्वामी, जैन धर्म का नाम लेते तो महावीर स्वामी तो हमें याद रहते हैं, हाँ। परंतु ये याद कैसे रखेंगे गौतम गर्दर को भी उसी दिन केवल ज्ञान हुआ था, अगर हम पूजा ना करें तो? गौतम गर्दर को शाम हुआ था। पूजा का मतलब क्या होता है? हम यहाँ अगर पूजा शब्द का है, पूजा का मतलब क्यों? यहाँ देवों ने पूजा करी, पूजा का अर्थ सम्मान होता है। हाँ, अक्षय पूजा अष्टात्व अर्हंता। आप ये पूजा पूजा करते का अर्थ थे? ये कहाँ आता है कि धूप बत्ती अगरबत्ती
आपत्ति तो आपके मन में कहीं ना कहीं आपत्ति तो इस विषय पे है, अगरबत्ती और धूप बत्ती पे है, हाँ जिनागम का जो आप शायद है बोल धबला जी, नहीं पा रहे धबला हो जी। या है। लेकिन वहाँ ये कहाँ हुआ? वो इंद्रदेव चतुर्नकाय देव कहीं अगरबत्ती लेने गए होंगे, दरबार अगरबत्ती या वो नहीं। माचिस, ऐसा तो नहीं किया उनने। पूजा मतलब उनका गुणानुवाद किया, तो गुणानुवाद करने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ जिनागम के ग्रंथ धबला जी में भी पूजा का अर्थ प्रशंसा हाँ। गुणानुवाद और आया रात को 2 बजे कर सकते हो। और जो पूजन सामग्री से पूजन की जाती उसके लिए शब्द आचार्यों ने प्रयोग किया है अर्चना। हाँ अर्चना। हाँ जी। तो ये सब तो चलो आपने बोला पटाखे वगैरह नहीं जलाने चाहिए, तो इस पर्व को आखिर हम मनाएं किस प्रकार? हाँ ये प्रश्न बहुत अच्छा है इनका। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मनाने का मतलब जिस तरह से गौतम गर्दन ने मनाया था, हम उस तरह से जो जैसे हमारे बाप करते हैं, हमें कैसा कुछ हम कैसे चलाएं। जैसे तुम्हारे पिताजी दुकान चलाई थे, तुम चलाओ, तुम्हारे पिताजी करोड़पति थे, अब पिताजी तो चले गए, बेटा कैसे चलाना, जैसे पिताजी की नीति है उसी तरह से दुकान चलाओ तो दुकान चलेगी। ऐसा लोग में बोलते नहीं बोलते। हम दीपावली कैसे मनाएं? जैसे हमारे बाप ने मनाई थी। हमारे बाप कौन? कि हमको गौतम गर्दन, तो गौतम गर्दन की जैसे जिसको हम गणेश भी बोलते हैं, गणेश माने हाँ। कुछ लोग है ना गणेश जी की पूजन करते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, पर कौन से गणेश जी? गोबर गणेश नहीं, गढ़ के ईश, गढ़ माने समूह, उन समूह की ईश कौन है? गौतम गर्दन। तो गणेश जी की पूजा पर कौन से गणेश जी महत्वपूर्ण है, उसका अर्थ का मत लेना। तो जैसे गौतम गर्दन ने दीपावली मनाई, दीपावली तो मनाई थी ना। हम आपसे पूछते हैं, सुबह जब तीर्थंकर महावीर भगवान का केवल ज्ञान हुआ और चतुर्निकाय के देव आए थे और दीपों से उन्होंने पूजा की थी, गौतम गर्दन ने क्या किया था बताओ आप? चतुर्निकाय के देवों ने ही पूजा करी थी, दीपावली मनाई, ऐसा आगम में लिखा है। दीपावली मनाई थी, ये शब्द प्रयोग किया, 1516 वर्ष पुराना है, इसको आगम में। तो चतुर्निकाय के देवों ने तीर्थंकर महावीर की दीपावली मनाई थी। गौतम गर्दन क्या कर रही थी? अपने में लीन तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। दीपावली मनाने की तैयारी कर रहे थे, बहुत अच्छा। हाँ। वो तो मना के चले गए, हम्म। पर ये क्या कर रहे थे? हम पूछो गौतम गर्दन जी आप कहाँ गए कि दीपावली की तैयारी कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे वो तो लेने जा, हमको बत्ती चाहिए, हमको तेल चाहिए, दीपक चाहिए, उसकी तैयारी लेने गए। कहाँ तैयारी लेने गए? कि अपने आत्मा में चले गए। वास्तव में और थोड़ी देर बाद गए, पता पड़ा कि कहाँ, करे गौतम गर्दन आया कि हम आए ना दीपक लेके, कहाँ है दीपक? ये केवल ज्ञान दीपक। तो दीपक गौतम गर्दन ने जलाया था, नहीं जलाया था। जैसा गौतम गर्दन ने चला गया था वैसा हमें करना है। मतलब हमारे पिता ने इतनी सुख समृद्धि लाए हैं, करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की, अब पिताजी जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? उनकी उनने जैसे करोड़ों रुपए कमाया है हाँ। बेटा, वैसे ही करोगी, बर्बाद करोगी। तो गौतम दीपावली भगवान महावीर की जाने के बाद में उनके पट्ट शिष्य ने कैसे दिवाली मनाई? वैसे ही मनाना है। उन्होंने कैसे मनाई दीपावली? कि अंदर में ज्ञान के ज्ञान से बाती जलाई, काय के जलाई? तीर्थंकर भगवान महावीर के उपदेश से अपने ज्ञान की बाती जलाई। और कहाँ गए गौतम गर्दन? गौतम गर्दन करे शाम को हम यहाँ है ना, कहाँ है? ये तो मगर महावीर भगवान का समझने नहीं गया। देखो ना 7 घंटे 14 मिनट प्रवचन हो रहा है। इस रूप में उन्होंने दीपावली मनाई, आगम प्रमाण। हमें वैसी दीपावली मनाना चाहिए। उत्तर शायद मतलब एकदम क्लियर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं तो होता है। आपका अभिप्राय है सच्चे अर्थों में जो कार्य हमारे पूर्वजों ने किया था, महावीर ने किया, वही कार्य गौतम गर्दन ने किया और उसके परवर्ती बाद आचार्य पर्वतीय आचार्यों ने किया, और हमें भी यही करना चाहिए। यही सच्ची दीपावली। इससे ज्यादा उदाहरण बढ़िया नहीं। अगर गौतम गर्दन ने दीपावली मनाई थी तो वैसे ही हमें हाँ मनाना बेटा चाहिए। तू प्रश्न पूछ रहा है, तू पूछ ले कुछ। पंडित जी, जैसे अभी भगवान महावीर का शासन चल रहा हाँ। है, इसके कारण दीपावली चल रही है। जब भगवान महावीर का शासन खत्म होगा तो ये दीपावली आगे बढ़ेगी कि वही नष्ट हो जाएगी? जब तक शासन चलेगा तब तक दीपावली इसी तरह से मनाई जाएगी, और धीरे धीरे करके दीपावली जलाने वाले नहीं होंगे, दीपावली खत्म हो जाएगी। फिर अगला जो 24 है तब देखी जाएगी। लेकिन जब तक झंडा, अगर वो करंट तत्काल नहीं मिलेगा, वहां से करंट चला है, बीच में कहीं फॉल्ट आ जाए, आगे रोशनी जलेगी। नहीं। हमें क्या करना है? भविष्य के लोग दीपावली मनाएं, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या करना जरूर चाहिए? करना चाहिए। कि वो करंट जो हमारे जीवन तक आया है, अहिंसा पंच महाभारत और जो आया है, वो करंट तत्व ज्ञान का करंट
हमें आगे बढ़ाएंगे। अगर हमने नहीं बढ़ाया तो भविष्य की पीढ़ी हमेशा आपको धिक्कारेगी कि उस व्यक्ति के कारण हम आज दीपावली, ज्ञान की दीपावली नहीं मनाए जा रहे। तो ये देखना कि तत्व ज्ञान को अगर हम वर्तमान की पीढ़ी नहीं प्रसारित करते हैं, इससे बड़ा अपराध दुनिया में शायद कोई नहीं हो सकता है। जो जनरेटर से करंट चला है, बीच का कहीं तार ड्रॉप करता है तो अगली पीढ़ी, आप सोने के बल्ब लगा देना पर जलेंगे नहीं। तो एक व्यक्ति, एक सेकंड की मिस्टेक पे सदियों सजा मिलती है। वो सजा, वो अपराध अपन को नहीं करना चाहिए। इसलिए जो ज्ञान दीप हमें मिला है उसे आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत डॉक्टर योगेश चंद जी का। आपने हमें और हमारे श्रोताओं को दीपावली के संबंध में ज्ञान दिया और दीपावली का क्या स्वरूप है उसका मार्गदर्शन किया, और समाज भी इसको सुन कर के और अपनी भ्रांतियाँ और अज्ञान को दूर करें और ज्ञान रूपी दीपक अपने जीवन में प्रज्वलित करें, ऐसी भावना के साथ बताऊँ। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करिए। जय जय। जय जय श्री राम।